हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक्सीलेंट करें क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, दिल खोल कर स्वागत है। अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, और पास में आई बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। बात करते हैं आज पेपर की। देखिए, पिछले संडे को जो अपन ने पेपर लिया था मेरे दोस्तों, मैथमेटिक्स का जो टेस्ट हुआ था 12वें चैप्टर जो था क्षेत्रफल और परिमाप और क्षेत्रफल, एरिया एंड पेरीमीटर जो है चैप्टर था, 12वां चैप्टर अपनी बुक का, उसका टेस्ट लिया था। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट जो है पेपर मैंने बनाया था। अब देखते हैं इसमें आपके कितने नंबर आते हैं। सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे। पहली बात तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे, है ना, क्योंकि टेस्ट तो आपने दे लिया, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए मेरे दोस्तों कि ये क्वेश्चन मेरे गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, इसका सही आंसर क्या था। तो ये सारी चीजें आपको जो है पता होना चाहिए। तो वीडियो का पूरा देखना, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और जो बच्चे जो हमारे से कोचिंग नहीं कर रहे हैं, किसी अन्य जगह से कोचिंग कर रहे हैं, तो वो बच्चे भी इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी न भूले, क्योंकि क्षेत्रफल और परिमाप के मैंने 3 टेस्ट, क्या मेरे दोस्तों 3 टेस्ट लूंगा। आपके 3 पेपर बनाए हैं और तीनों पेपर में आपका क्षेत्रफल परिमाप कवर हो जाएगा पूरा मेरे दोस्तों, पूरा कवर हो जाएगा क्षेत्रफल परिमाप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये जो संडे को हुआ था पेपर, उसका मैथमेटिक्स का पेपर है। सारी चीज इसमें दे रखी है, मैं समझा देता हूँ आपको एक एक चीज क्या चीज किस प्रकार से करनी है। एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से जो है मैं डिटेल में यहाँ आपको बता रहा हूँ भाई, ठीक है। तो ये लोगो है हमारे कोचिंग का, ठीक है। एक्सीलेंट करें क्लासेस बूंदी के नाम से जो है हमारी ऑफलाइन क्लासेज भी चलती है, और इसी नाम से आपको पता है ऑनलाइन क्लास के लिए यूट्यूब चैनल भी है मेरे दोस्तों, और इसी नाम से जो है मोबाइल ऐप भी है, जिसको आप प्ले स्टोर पे जाके ये चीज टाइप करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सीलेंट करें क्लासेस बूंदी द नवोदयन फैक्ट्री। क्या है मेरे दोस्तों? नवोदयन फैक्ट्री। नवोदयन फैक्ट्री क्यों? क्योंकि हर साल बहुत सारे बच्चे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में हमारे जाते हैं, सेलेक्ट होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं भाई आपका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्तों, हमारा कोर्स आप खरीद सकते हो। ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, दोनों कॉन्टेक्ट नंबर, इस पे व्हाट्सअप नहीं है, इस पे कॉल व्हाट्सअप दोनों फैसिलिटीज पे आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। भाई हमें आपका कोर्स जो है खरीदना है, ठीक है। 2026 के लिए जो बैच है वो हमने स्टार्ट कर दिए हैं। CWT सीरीज क्या है मेरे दोस्तों? CWT सीरीज, CWT मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट। क्या है मेरे दोस्तों? CWT का मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट। CWT सीरीज मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, है ना। और टोटल ये 12वां टेस्ट है आपका, अब तक का 12वां टेस्ट, ठीक है। यहाँ नेम, आपको जो भी नेम था वो नेम लिखना था पेपर में। जैसे मेरा नाम सतीश कुमार है तो मैं यहाँ सतीश कुमार लिख दूंगा। इस प्रकार से आपको यहाँ नेम लिखना था मेरे दोस्तों। क्लास 5 JNE मैथ्स का पेपर है, चैप्टर 12वें चैप्टर का है। टाइम इसका मिनिमम 30 मिनट रखा था, और 20 नंबर का ये पेपर था। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ निर्देश दिए हुए हैं आपको वहां पेपर में, जब आप एग्जाम देने बैठोगे ना, तो ये निर्देश को सावधानी पूर्वक पढ़ना है मेरे दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं, जिन्हें A, B, C और D क्रम दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दे रखे हैं, देखो A, B, C और D। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। इन चारों में से मेरे दोस्तों केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका, उत्तर पत्रिका मतलब OMR शीट, आंसर शीट। OMR उत्तर पत्रिका किसको बोलते हैं मेरे दोस्तों? आंसर शीट को। में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। OMR शीट में भरना था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सभी के सामने है, फटाक से देख लेना आप किस किस ने क्या क्या करा था। फर्स्ट क्वेश्चन, और सभी बच्चे जो है, सभी सेंटर वाले जो बच्चे हैं, हिंडोली, बूंदी, नमाना, तलड़ा, आज ही इसका आपको सॉल्यूशन देखना है मेरे दोस्त, है ना। आज ही जो है इसका आपको सॉल्यूशन देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए किस प्रकार से करेंगे। एक आयताकार तरणताल है। तरणताल बोलते हैं मेरे दोस्तों स्विमिंग पूल को। किसको बोलते हैं? स्विमिंग पूल को। एक आयताकार तरणताल है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। लंबाई क्या है मेरे दोस्तों? चौड़ाई की 3 गुनी। यदि तरणताल की लंबाई 600 मीटर हो तो तरणताल का परिमाप क्या होगा? सिंपल सी बात। क्या पूछा है मेरे दोस्तों? परिमाप पूछा है। किसका?
आयताकार तरणताल का। अब आप जानते हो आयताकार तरणताल मतलब आयती है और आयत का परिमाप होता है मेरे दोस्तों 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब इसने लंबाई चौड़ाई कहाँ दे रखी, इसने लंबाई तो दे दी मेरे दोस्तों, परंतु इसने चौड़ाई आपको नहीं दी, तो मैं चौड़ाई निकालूंगा। क्या निकालूंगा, पहले चौड़ाई निकालेंगे। कहाँ करें, इधर किसका लेते हैं, साइड में है ना, साइड में किसका लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया अपन ने। इसकी क्या करेंगे अपन मेरे दोस्तों, है ना, इतने से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें लंबाई दे रखी है आपको, ये देखो लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है आपको 600, ये लंबाई 600 मीटर दे रखी है और परिमाप पूछा है। तो देखो लंबाई दे रखी है ना, यहाँ लिखेंगे अपन ये लंबाई, यहाँ करते हैं ना। देखो लंबाई आपको दी हुई है इसने 600 मीटर, कितनी दे रखी है मेरे दोस्तों, 600 मीटर दे रखी है ना। आप चौड़ाई निकालेंगे तभी तो परिमाप आएगा। क्यों मेरे दोस्तों, क्योंकि परिमाप का सूत्र होता है, इसका जो परिमाप होता है ना, क्या चीज मेरे दोस्तों, जो परिमाप होता है इसका सूत्र होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब आपको लंबाई तो दे रखी है मेरे दोस्तों 600, चौड़ाई कहाँ दे रखी, तो अपन पहले इसमें चौड़ाई निकालेंगे, है ना। अब वो कह रहा है कि जो लंबाई है, क्या समझना दोस्तों, कि जो लंबाई है ना इस चौड़ाई की 3 गुनी है, इस बात समझना मेरे दोस्तों। इसमें लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है, मतलब लंबाई 3 गुनी है, तो 3 का भाग देते चौड़ाई आ जाएगी, सिंपल सी बात है। मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुना है, मतलब लंबाई जो है 3 से गुणा हो रखी, तो आप 3 से डिवाइड कर दो, 3 का भाग दे दो तो आपके पास चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, तो चौड़ाई कैसे आएगी मेरे दोस्तों, ये जो 600 है ना, इसमें मैं 3 का भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 200 मीटर आपकी लंबाई आ जाएगी, सॉरी चौड़ाई आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 200 मीटर। अब आपको परिमाप निकालना है, परिमाप का फॉर्मूला लगा दो, ये होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 कोष्ठक लंबाई कितनी है भाई, लंबाई है आपकी 600 प्लस चौड़ाई कितनी है भाई, चौड़ाई है 200, बस कर दो ये 2, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, दोनों को प्लस करो कितना आ जाएगा 800, और 2 प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 1600, 1600 आ जाएगा 1600। अब देखना अपन ने चूंकि परिमाप निकाला तो परिमाप मीटर है तो मीटर में आएगा, तो 1600 1600 मीटर आ जाएगा आपका परिमाप। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 1600 मीटर। एक बार फिर से देखिए, लंबाई इसने दे रखी है और कह रहा है कि जो चौड़ाई है ना, मतलब लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है। अब 3 गुनी कौन है, ये है 3 गुनी, तो इसमें 3 का भाग दोगे तब आपकी चौड़ाई आएगी, तो चौड़ाई 200 मीटर आएगी। अब देखो लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, अपन से परिमाप निकाल सकते हैं आराम से। कैसे मेरे दोस्तों, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई करके 1600 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना मेरे दोस्तों, 1600 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये रहा ऑप्शन बी। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ये रहा। एक सॉरी ये गलत है भाई, देखो ध्यान रख लेना, ये किलोमीटर में दे रखा है, इसमें किस में दे रखा है, किलोमीटर में, जबकि उत्तर मीटर में आएगा। किस में आएगा मेरे दोस्तों, मीटर में। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है मेरे दोस्तों, क्या हो जाता है, गलत। यही तो कंफ्यूजन है, यही तो अपन गलती करेंगे मैं एग्जाम में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो होगा सी, क्योंकि अपने पास क्या आया मेरे दोस्तों, अपने पास 1600 मीटर आया है। क्या है मेरे दोस्तों, उत्तर क्या आया था, 1600 मीटर। अब देखो इसको किलोमीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी 1600 मीटर नहीं है, इधर वाले में भी मीटर नहीं है, किलोमीटर में है, ये दोनों भी किलोमीटर में, तो इसको किलोमीटर में बदल दो मेरे दोस्तों। किस में बदलोगे, किलोमीटर में। और आप सभी को पता है कि मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं मेरे दोस्तों। क्या करते हैं, 1000 का भाग देते हैं। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 का भाग देते हैं। 1000 का भाग दे दो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, इसमें 1 जीरो 1 छोड़ के पॉइंट लग जाए तो 1.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.6। तो सी आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। क्लियर, बहुत मेहनत और बहुत शिद्दत से जो है मैंने पेपर आपके लिए बनाया है। इतना कंफ्यूजन में डाला होगा इसमें, आपको पता लग गया होगा भाई कैसे प्रश्न आपके वहां पूछा जाता है। ठीक है ना। अब देखो 1600 आया था, 1600 इसमें भी दे रखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है मेरे दोस्त, है ना, क्योंकि 1600 तो सही, परंतु 1 किलोमीटर दे रखा है अपना, वो मीटर में आया था। किस में आया था, मीटर में। अगर ये मीटर होता तब तो ठीक है, और अगर किलोमीटर में ही दे रहा है तो फिर किलोमीटर में ये नहीं आएगा, किलोमीटर में ये आएगा। क्यों, क्योंकि 1600 मीटर है, इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग दोगे तो डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी, 1 जीरो बचा तो 1 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो 1.6 आएगा आपका करेक्ट आंसर ये। ठीक है, आगे करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए,
ये देखिए दूसरा प्रश्न, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल दे रखा है वर्ग मीटर में और खेत की लंबाई इतनी है तो खेत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसमें ही करते हैं यार, ज्यादा बड़े मतलब बार बार दिक्कत आएगी, मिटा मिटा के इसमें कर लेंगे अपन। चलिए दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन था आपका, इसमें कर लेंगे इसको नहीं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है और इसकी लंबाई आपको दे रखी है, इसकी चौड़ाई निकालनी है आपको। क्या निकालनी है? चौड़ाई। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, यहां से थोड़ी सी जगह कर देता हूं मैं ना, जिसमें हो जाएगा। इतने से में जो अपन इसको कर लेंगे भाई, है ना। तो ये देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको और लंबाई दे रखी है आपको। क्या निकालना है? चौड़ाई। ठीक है, अब आप सभी को पता है चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों। चौड़ाई का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई। क्या होता है भाई? क्षेत्रफल बटे लंबाई। ये होता है आयत की जो चौड़ाई है उसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो अपन क्या करेंगे, क्षेत्रफल में लंबाई का भाग दे देंगे। तो क्षेत्रफल तो ये दे रखा 439.2 बटे लंबाई। लंबाई कितनी दे रखी है? 36.6 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 36.6 दे रखी है। बस इसको काटना है आपको। अब देखो ये भी मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी मीटर में है, तो चेंज करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसको केवल आपको क्या करना है, बस भाग देना है। तो भाग दे दो, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। देखो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा क्योंकि एक अंक छोड़ के यहाँ भी है, एक अंक छोड़ के यहाँ भी, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा डायरेक्ट। अब कुछ भी नहीं करना आपको, इसका इसमें डिवाइड करना है, भाग देना है। तो भाग दे दो। क्या करूंगा मैं, 366 का भाग दे दूंगा किसमें? इसमें 4392 में भाग दे दूंगा। ठीक है, लगाओ भाग, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 366 माइनस करो, कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 3, यहाँ धय लेंगे, 13 में 6 7 बचेगा, 73 बचेगा। अगला अंक और उतार लो 2, तो मेरे हिसाब से 2 बार जाएगा इसमें भाग। कितनी बार जाएगा? 2 बार। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने में ये आएगा। देखो 6 दूनी 12, 2 एक हासिल 1, 6 दूनी 12 13, 3 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, ये आता है भैया ना। कितना आता है? ये आता है। ठीक है, तो इसका भाग इसमें 2 बार जाएगा। माइनस करो, कितना बचेगा? शेषफल 0, तो 12 आ जाएगा आपका। देखो बात समझना, एक बार फिर से समझना। इसने आपको क्षेत्रफल दे रखा है वर्ग मीटर में और लंबाई दे रखी है मीटर में, तो जो आया क्या आई? चौड़ाई। वो भी किस में आएगी मेरे दोस्तों? मीटर में। किस में आएगी? मीटर में। तो 12 मीटर आपका करेक्ट आंसर। अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखो 12 मीटर ये दे रखा, यहाँ 1.2 मीटर दे रखा है, यहाँ 1.02, यहाँ 0.12 मीटर, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मेरे दोस्तों आपको नहीं होना है। 12 मीटर जो है आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। कितना? 12 मीटर। ठीक है भाई, आगे देखिए तीसरा प्रश्न कौन सा है भाई? प्रश्न नंबर 3। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, करते हैं तीसरे। एक आयताकार खेत का परिमाप दे रखा है 1001 मीटर। परिमाप दिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ है? परिमाप 1001 मीटर। देखो प्रत्येक प्रश्न को मैंने ढंग से बनाया है, बहुत टाइम दिया है इस पेपर को बनाने में, बहुत टाइम लगा है इसमें, है ना। कंफ्यूजन वाली स्थिति थी, कैलकुलेशन भी थोड़ी सी टफ थी इसकी, और इसी टाइप का, बिल्कुल ऐसी टाइप का पेपर आपके वहां एग्जाम आएगा। मैं फिर कह देता हूं, इस चैप्टर के मैंने 3 पेपर बनाए हैं, तीनों पेपर में से आपके एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं इसको। आयताकार खेत का परिमाप दे रखा है देखो 1001 मीटर, ठीक है, और खेत की चौड़ाई दे रखी है इतनी मीटर, और खेत की लंबाई पूछी। क्या पूछी मेरे दोस्तों? लंबाई। अब देखो सबसे पहले बात, खेत कैसा है? आयताकार, मतलब आयत है। आयत का क्या पूछा है मेरे दोस्तों? लंबाई पूछी। अब आयत की लंबाई का 2 सूत्र होते हैं, एक तो क्षेत्रफल दे रखा होता है, एक परिमाप दे रखा होता है। अब यहाँ आपको देखो परिमाप दे रखा है, ठीक है। आयत का जब परिमाप दे रखा हो तो आयत की लंबाई निकालने का सूत्र होता है आयत की लंबाई का। देखो आयत की जो लंबाई होती है
इसका फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों परिमाप बटा 2। क्या होता है? परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई। होता है नहीं होता है भाई ये? और बच्चों को पता है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं, लेकिन जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, जो हमारे से कोचिंग कर रहे हैं, उन बच्चों को जरूर पता है। ये फॉर्मूला आपको कोई सी भी बुक में नहीं मिलेगा, देख लेना आप, है ना। लेकिन हमने मैथमेटिक्स को इतना सिंप्लीफाई कराया है मेरे दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से जो है आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो है आपका, ये आपकी लंबाई का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या मेरे दोस्तों? कि लंबाई बराबर परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई। ठीक है, तो परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई हो जाएगा, है ना। परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई, तो परिमाप कितना है? ये रहा 1000 रहा। देखो परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है? 119.8, 119.8 मीटर। क्लियर? चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये ध्यान रख लेना। इससे डिवाइड करो, जब इससे डिवाइड करोगे ना, आप 2 से डिवाइड करोगे इसको, तो इसमें चक्कर पड़ गए होंगे बहुत से को, तो ये डिवाइड करना ही नहीं है होगा। 2 से जब डिवाइड करोगे ना, तो 500.5 आएगा। कितना आएगा? 500.5 आएगा जब इसको डिवाइड करोगे। तो मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। माइनस ये 119.8, इसमें इसको घटा दो, आपकी लंबाई आ जाएगी। कहाँ घटाएंगे? यहाँ घटा लेते हैं। देखो 500.5 में से 119.8 को माइनस कर लेंगे। करो, कितना बचेगा? 15 में से 8 गया, 7 बचेगा। यहाँ से दाई लेते हैं, कितना बचा? तो 9 में से 9 गया, 0 बचेगा। यहाँ बचा 9 में से 1 गया, 8 बचेगा। और यहाँ बचा 4 में से 1 गया, 3। 380.7 आएगा, 380.7 मीटर। ये रहा, देखो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों? सी, 380.7, 380.7 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो 360 दे रखा है, 390 दे रखा है, 380 दे रखा है, यहाँ भी ऐसा लग रहा है इसके जैसा ही। तो ये 380.7 मीटर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, 380.7। अब इसमें कहाँ दिक्कत है आपकी? फॉर्मूला आपको पता है। अधिकतर बच्चों ने जो गलती करी होगी, इस भाग देने में गलती करी होगी, इस भाग देने में आपने गलती करी, बाकी तो सिंपल है। तो भाग देने में गलती करी ना, तो भाग देख लो आप कैसे देते हैं। 2 से डिवाइड करते थे, मैं बताता हूँ 2 से डिवाइड करना है आपको। 1001.5। ठीक है दोस्तों, डिवाइड करो, 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10, कितना बचेगा? 0। अगला अंक उतारेंगे, ये 0। अगला अंक उतार लिया मैंने, फिर भी भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ भाग टूट की 0 लगा के फिर और एक और अंक उतार लेंगे। फिर भी भाग नहीं जा रहा, तो भाग टूट की 0 लगा के फिर और अंक उतार लूंगा। ठीक है, लेकिन ये अंक तो पॉइंट के बाद का है मेरे दोस्तों। आपको पता है पॉइंट के बाद का जब अंक उतारते हैं तो यहाँ पॉइंट आता है। 15 में कितनी, ओ सॉरी, 15, 1001 ही है, 5 नहीं है। 1001 नहीं है, गलती कर गया मैं, दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा देना पड़ेगा। 1000 में देना है 2 का, 1000 था नहीं यहाँ, कितना था यहाँ? 1001, 1001 में 2 का भाग देना था। देखो तो 2 का भाग दो आप 1001 में, संख्या गलत लिख दी थी। देखो कितनी बार जाएगा? 5 बार, 5 दूनी 10, कितना बचेगा? 0। अगला अंक उतारो, ये फिर भी नहीं जा रहा, देखो नहीं जा रहा ना, तो 0 लगा के फिर अगला अंक उतार लूंगा, फिर भी नहीं जा रहा, तो फिर 0 लगा के अगला अंक उतार लूंगा। अगला अंक है ही नहीं, तो अगला अंक नहीं था, आपको पता है, पॉइंट लगा के फिर उतार लेते हैं। ये क्या हो रहा है यार? देखो 1001 में किसका भाग देना है आपको? 2 का। 5 दूनी 10, कितना बचेगा? 0। अगला अंक ये वाला उतारेंगे, रेड पेन से करने दो उसको यार। अगला अंक ये वाला उतारेंगे, ये उतार लिया मैंने। ठीक है, अगला अंक उतार लिया, फिर भी भाग नहीं जा रहा, तो 0 लगा के फिर अगला अंक उतार लूंगा, ये उतार लिया, फिर भी भाग नहीं जा रहा, तो 0 लगा के फिर अगला अंक उतार लूंगा। अब अगला अंक जब आप उतारोगे तो यहाँ तो अंक ही नहीं है, तो पॉइंट लगा के 0 उतार सकते हैं अपन इसमें। अगला अंक अगर नहीं है ना, तो पॉइंट लगा क्या कर सकते हैं? 0 उतार सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10, कितना बचेगा? 0। तो ये आएगा 500.5। कितना आएगा? 500.5। और यही 500.5 लिखा था मैंने, देखो यही 500.5 लिखा था। क्लियर मेरे दोस्तों? तो बढ़िया क्वेश्चन था, गजब का क्वेश्चन था। तीसरा ध्यान रख लेना, है ना, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूला आपको पता है सही कौन सा,
लंबाई का परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई होता है, तो ये तो कर लेंगे अपन। परिमाप लिख दिया बटा 2 माइनस चौड़ाई लिख दी। 119 कितनी है? 119.8। बस दिक्कत कहाँ है, इसको डिवाइड करोगे वहाँ दिक्कत आएगी। कंफ्यूज मैं हो रहा हूँ, तुम होगे से स्वाभाविक है। और ये जो है आपका 380.7 मीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कौन सा करेंगे? चौथा क्वेश्चन करते हैं। देखो चौथा प्रश्न करते हैं। देखो भाई, ये चौथा प्रश्न यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इसमें कर लेंगे ना। इसमें हो जाएगा आराम से। देखो चौथा प्रश्न किस प्रकार से करेंगे। एक वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, प्लाट के आधा चक्कर लगाने में सुरेश को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। बढ़िया सवाल है, गजब का क्वेश्चन। देखो सारे क्वेश्चन आपकी किताब के ही, आपकी बुक के ही, मैंने इनको थोड़ा सा बदल रखा है, थोड़ा सा, है ना। तो क्षेत्रफल दे रखा है और ये चक्कर लगाने की बात कर रहा है। अब आपको पता है मेरे दोस्तों, चक्कर का मतलब होता है परिमाप। चक्कर का मतलब क्या होता है? परिमाप। तो पहले परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे मेरे दोस्तों? पहले परिमाप। किसका? वर्गाकार प्लाट का परिमाप निकालूंगा। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों? 4 इंटू भुजा। क्या होता है? 4 इंटू भुजा। लेकिन इसने भुजा नहीं दे रखी, तो पहले इस क्षेत्रफल से अपन भुजा निकालेंगे। इस क्षेत्रफल से क्या निकालेंगे? पहले भुजा। किसकी? वर्गाकार प्लाट की। तो जो वर्गाकार प्लाट है इसकी मैं भुजा निकालूंगा, वर्गाकार प्लाट की भुजा। अब वर्ग की भुजा का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों? अंडर रूट क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, तो इसका होगा अंडर रूट क्षेत्रफल 152100। ये अंडर रूट क्षेत्रफल क्या होगा भाई? अंडर रूट क्षेत्रफल। ये होता है भुजा का क्षेत्रफल सूत्र, है ना। अब निकालो तो भुजा आ जाएगा आपके पास। 1521 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा होगा। 1521 का निकालो, 00 का तो हो जाएगा। 1521 का कितना होगा? 4 चौक 16, 9 नाम 39 होगा मेरे हिसाब से। कितना होगा? 39। 39 को 39 से गुणा करो, कितना आता है? ये भाग विधि से बता देता हूँ। भाग विधि से देख लो तुम। किससे देखोगे भाई? भाग विधि से। तो आपको क्या करना है, इस 1521 का निकाल लो। 00 का कोई जरूरत नहीं है, 00 में से 1 0 लिख देंगे, सीधे 1521 का वर्गमूल निकाल लो। तो 1521 का वर्गमूल निकालता हूँ मैं। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। किसका भाग जा रहा है इसमें? ये भाग विधि से निकालो आप तो डायरेक्ट। किससे निकालोगे? भाग विधि से वर्गमूल निकालो। ठीक है, तो 1 जोड़ा देंगे, 1 जोड़ा है 15 में भाग देंगे सीधा 3 का। किसका देंगे? 3 का। तो 3 ऊपर आएगा, 3 को 3 से गुणा करो, कितना आ जाएगा? 9। माइनस करो, कितना हो जाएगा? 6। फिर अगला जोड़ा उतारेंगे पूरा 21, और 3 को इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 6। फिर आपको क्या बताया था भाई? इसके पीछे 6 के पीछे जितना उतारोगे ना, जिस 6 के पीछे 9 उतारा तो 9 से गुणा करना है। यही तो बताया था मैंने। 9 नाम 81 का 1 हासिल 8, और 9 छंग 54, 60 2 62, ये हो जाएगा। देखो ये आ गया ना। तो इसके पीछे कितना उतारा? यहाँ 9। ऊपर भी कितना उतारूंगा? 9, और गुणा करने में कितना आएगा? 621। माइनस करो, कितना हो जाएगा? 0। तो इसका वर्गमूल आएगा 39। कितना आएगा? 39। देखो बात समझो, 1521 इसका वर्गमूल आएगा आपके पास 39, और 2 0 का वर्गमूल 1 0 होता है। पता है आपको, मैंने बता रखा है वर्गमूल, जब चैप्टर पढ़ाया था मैंने सावधानी समझाया था, है ना भाई। 2 0 का वर्गमूल 1 0 होता है ना। तो इसका वर्गमूल निकालने के 2-3 तरीके हैं। भाग विधि से निकाल लो, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लो, कैसे भी निकालो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहो तो पूरे का भी निकाल सकते हो वर्गमूल, जैसे मैंने इसका ही निकाला, तुम चाहो तो पूरे का भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भुजा आ गया आपके पास इतनी, भुजा 390 मीटर आ जाती है। मीटर में दे रखी है ना, भुजा कितनी आ जाती है? 390 मीटर। अब देखना 390 मीटर आपके पास भुजा आ गई। क्लियर? अब इसने पूछा है चक्कर। चक्कर का मतलब परिमाप। तो परिमाप निकालो। क्या निकालेंगे? परिमाप। किसका? वर्ग का। वर्गाकार तो है प्लाट। वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 इंटू भुजा। क्या होता है भाई? 4 इंटू भुजा। भुजा ये आ गई 390। गुणा कर दो इसको, तो 0 का तो 0 आ जाएगा, और 9 चौक 36, 6 हासिल 3, और 4 3 12, 13 14 15, 1560 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1560। परिमाप निकाला तो किस में आएगा? मीटर में। किस में आएगा भाई? मीटर में। ये परिमाप आ गया। क्या आ गया मेरे दोस्तों? ये परिमाप। अब देखना, परिमाप कौन होता है? एक चक्कर। क्या होता है परिमाप? मतलब एक चक्कर। इसने आधे चक्कर की बात करी है, सीधी सी बात है।
2 चक्कर की कहता है 2 से गुणा कर दो, 10 चक्कर की कहता है 10 से गुणा कर दो, 5 चक्कर की कहता है 5 से गुणा कर दो। आधे चक्कर की करा है तो आधे से गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों। आधे का मतलब 1/2, 1/2 से इसको गुणा कर देंगे। तो इसको 1/2 से गुणा कर दो, 1560 इंटू 1/2 कर देंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। किससे मेरे दोस्तों? 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार होगा देखो, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 बचा 8 दूनी 16 और 0, 780 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 780 मीटर आएगा, 780 मीटर आ जाएगा इसमें, 780 मीटर। बताओ किस में आ रहा है? ये आ रहा है, ए में आ रहा है भाई। किस में आ रहा है? ए में। तो बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रख लेना, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। एक बार फिर से देख लीजिए, इसने चक्कर की बात करी तो परिमाप निकालेंगे। परिमाप के लिए भुजा चाहिए भाई अपने को। परिमाप के लिए क्या चाहिए? भुजा। तो भुजा नहीं दे रही, पहले भुजा निकालेंगे। तो भुजा कैसे निकालेंगे? भुजा का सूत्र होता है अंडर रूट क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दे रखा है तो इसका अंडर रूट कर लेंगे, 390 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये भुजा आ गई। अब परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 इंटू भुजा करेंगे, ये आ जाएगा। अब ये परिमाप आ गया। परिमाप का मतलब होता है मेरे दोस्तों 1 चक्कर। परिमाप मतलब क्या होता है? 1 चक्कर। अब ये आधे की बात करें तो आधे के लिए आधा कौन होता है? 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई करो ना, 780 आ जाएगा। 780 मीटर जो है आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आगे 5वां प्रश्न। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस पेपर को आप ढंग से अगर दोहरा लोगे ना तो ये मान लो कि इसमें प्रश्न बैठेगा आपके एग्जाम में। इसको तुम अदरवाइज मत ले लेना। मैं कह रहा हूं इसका प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। मैं फिर कह देता हूं तुमसे, एग्जाम में प्रश्न इस टाइप के आएंगे आपके। तो जैसे मैं तुम्हारे साथ मेहनत कर रहा हूं वैसे तुम्हें करनी है भाई। 5वां प्रश्न है, दी गई आकृति का क्षेत्रफल, इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। अब आकृति कौन सी? मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूं, आकृति है कौन सी। दी गई आकृति का क्षेत्रफल है ना, आकृति कौन सी है? ब्लैक है ना, आपको समझ में नहीं आ रही होगी। ये है आपकी आकृति, यहां से ऊपर गए, ये आकृति है आपकी। इस आकृति का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है मेरे दोस्तों। अब एक चीज और देखो, इसमें क्या कर रखा है आप देखोगे तो देखो यहाँ एक कुछ निशान लगा रखा है, ये यहाँ, फिर एक यहाँ और एक यहाँ लगा रखा है ना। तो इसका मतलब क्या है मेरे दोस्तों? इसका मतलब ये है कि ये तीनों बराबर है। इसका मतलब बराबर होता है। ध्यान रखना सभी बच्चे, ये चीज अगर आपने पहले नहीं पढ़ी हो तो फिर से मैं बता देता हूँ। अगर ये भुजा है ना, भुजा के बीच में ऐसा कट लगा रखा है, लाइन लगा रखी है छोटी सी डंडी टाइप की, तो इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों भाई वो सभी भुजाएं बराबर हैं। जिस पे ऐसा निशान लगा रखा है वो सभी जो है भाई क्या है? बराबर हैं। वो सभी बराबर है। जिस पे इस प्रकार से ये निशान लगा रखा है वो सभी भुजाएं क्या है? बराबर। तो इसमें दे रखा है भाई ये बराबर है, ये लगा रखा है ना, इसका मतलब क्या है? बराबर। ठीक है, तो अगर बराबर है तो ऐसा हो जाएगा। देखो भाई कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। देखो ये 20 है, कितनी है? 20। तो ये भी इसके बराबर है, ये भी कितने जाएगी? 20। ये भी इसके बराबर है, ये भी कितने जाएगी? 20। अब देखो ये 20 है तो ये भी तो 20 ही होगी मेरे दोस्त। क्लियर? कितने जाएगी? 20। क्योंकि जितनी ये है उतनी तो ये है, तो ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगी। क्लियर? और ये बराबर दे रखी है तो ये 20 है तो दोनों 20 हो ही जाएगी। ठीक है, अब अपने को इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना। देखो ये कह रहा है कि दी गई आकृति का क्षेत्रफल है, इस आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? अब ये कौन सी आकृति? 1 2 3 4 5 भुजा है। इसमें कितनी भुजा है? 5। तो 5 भुजा वाली कौन सी आकृति होती है? पंचभुज। लेकिन पंचभुज का फॉर्मूला आपको पता है क्या? बोलो, पंचभुज का फॉर्मूला पता है आपको? पेंटागोन का नहीं है ना। तो जब इस प्रकार से पूछे तो आप क्या करना, ये बीच में लाइन इसलिए डाल रखी है कि इस आकृति के 2 टुकड़े कर दिए, मतलब 2 भाग है इसके, नंबर 1 नंबर 2। तो इन दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल के फिर इसको जोड़ देंगे। पहले तो अपन आकृति 1 का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर आकृति 2 का निकालेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे जिसमें पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। यही तो बताया था पहले आपको, क्योंकि पूरी आकृति का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते अपन किसी एक फॉर्मूले से, है ना, उसका कोई फॉर्मूला होता ही नहीं। इसलिए मैंने क्या करा, जब पेपर बनाया बीच में लाइन डाल दी यहाँ। ठीक है ना, अगर एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए यहाँ लाइन नहीं हो तो तुम इस प्रकार से लाइन डाल देना। ठीक है ना, तो जब यहाँ लाइन डालेंगे तो 2 आकृतियां बन जाएंगी। एक तो त्रिभुज बनेगा नंबर 1 पे और नंबर 2 पे एक आयत बनेगा। देखो तो दोनों का ही निकाल लो, एक तो त्रिभुज का निकालो, एक आयत का निकालो, फिर दोनों को जोड़ लेना, पूरी खा जाएगा। अब नंबर 1 का निकाल रहा हूं मैं। किसका निकाल रहा हूं? आकृति 1 का क्षेत्रफल निकालूंगा मैं। किसका निकालूंगा? आकृति 1 का। यहाँ लिखूंगा आकृति 1 का क्षेत्रफल। क्या लिखूंगा भाई? आकृति 1 का क्षेत्रफल। अब देखो आकृति 1 क्या है।
आकृति एक क्या है, आकृति एक त्रिभुज है, आकृति एक क्या है, एक त्रिभुज है। और त्रिभुज भी कौन सा, देखो ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो समबाहु त्रिभुज हुआ ना मेरे दोस्तों, तीनों भुजाएं बराबर है। आपको पता है जिस त्रिभुज की तीनों ही भुजा बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दूंगा, क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है मेरे दोस्तों उसका फॉर्मूला, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये होता है। बस कर दो। अब ये √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, देखो भुजा 20 दे रखी है, भुजा कितनी दे रखी है, 20, तो 20 का स्क्वायर कर दूंगा मैं, क्या कर दूंगा, 20 का स्क्वायर। फिर इसको ऐसे लिखेंगे, देखो √3/4 इंटू 20 का स्क्वायर है तो 20 को 2 बार लिख दूंगा, 20 इंटू 20। क्लियर मेरे दोस्तों। फिर देखो 2 से कट रहा है, 2 से 2 बार, 2 से 10 बार, फिर 2 से और कट जाएगा 10 बार, है ना। अब देखो, अब क्या करोगे आप, इसका जो मान है ना, इसका मान कितना होता है भाई, 1.732 होता है। क्लियर। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे गुणा करोगे ना, इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 173.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 173.2। क्यों, क्योंकि देखो इसमें 2 जीरो हैं, तो जब इसको 100 से गुणा करोगे ना, मैंने एक चीज बताई थी आपको, बताओ जब गुणा करेंगे तो पॉइंट उधर जाता है और भाग देंगे तो पॉइंट इधर आता है, तो इसमें 2 जीरो है, तो ये पॉइंट 2 अंक इधर आ जाएगा यहाँ, तो 173.2 आ जाएगा। अपन ने क्या निकाला, क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल किस में आएगा, वर्ग में, और ये मीटर में दे रखा है ना, तो वर्ग मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर। ये आ गया अपने पास वर्ग मीटर। ये क्या आया भाई अपने पास, अभी अपने पास केवल इसका क्षेत्रफल आया आकृति का। अब ऐसे आकृति 2 का भी निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा, आकृति 2 का। देखो आकृति 2 का क्षेत्रफल, तो मैं यहाँ लिखूंगा आकृति 2 का क्षेत्रफल। क्या लिखूंगा, आकृति जो 2 है उसका क्षेत्रफल। अब आकृति 2 का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, आकृति 2 देखो एक आयत है, आकृति 2 क्या है, एक आयत है, ये लंबाई है इसकी और ये चौड़ाई है, तो आकृति 2 एक आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो सभी बच्चे क्या होता है, बताओ भाई क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है। अब लंबाई कितनी है, लंबाई देखो 20 है, ठीक है, इंटू चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 13 दे रखी है आपको, देखो कितनी दे रखी है, 13। इन दोनों को प्लस कर दो, बस मल्टीप्लाई कर दो इनको, 13 दूना 26, 260 आ जाएगा, 13 दूनी 26 और 0 की 0, 260 आ जाएगा, 260 वर्ग मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 260 वर्ग मीटर। कितना आ जाएगा भाई, 260 वर्ग मीटर आ जाएगा। ये जो 260 वर्ग मीटर आया, क्या आया, इस आकृति 2 का क्षेत्रफल है। अब समझना बात को, आकृति 1 का क्षेत्रफल निकाल लिया इस त्रिभुज का, कितना आया, आकृति 1 का क्षेत्रफल ये आया, ठीक है। आकृति 2 का क्षेत्रफल निकाला, कितना आया, इतना आया। अब वो पूछ रहा है इस पूरी आकृति का, देखो प्रश्न में क्या पूछा है, दी गई आकृति का, इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल पूछा है इसने, पूरी का ही, तो दोनों को जोड़ लो ना, इसको और इसको दोनों को जोड़ लो तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा आपके पास। क्लियर मेरे दोस्तों, तो जोड़ दो दोनों को। ये कितना है, 173.2, यहाँ लिख देता हूँ मैं 173.2, और वो कितना है, 260, 260, दोनों को प्लस करना है। अब देखो इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट पीछे लगाते हैं, पता है ना आपको, कहाँ लगाते हैं, पॉइंट पीछे। जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास, ये 2, ये पॉइंट, ये 3, 7 से 13 3, हासिल 1 2 3 4, 433.2 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्तों, 433.2। मीटर में है ना, तो ये किस में आएगा, वर्ग मीटर में। किस में आएगा भाई, वर्ग मीटर में। 433.2 वर्ग मीटर, 433.2 वर्ग मीटर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 433.2 वर्ग मीटर जो है आपका, बिल्कुल मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है, 433.2। ठीक है मेरे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा, छठा। कौन सा आएगा भाई, छठा क्वेश्चन आएगा, ये देखिए छठा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो छठा क्वेश्चन देखो, एक वर्ग तथा आयत के परिमाप समान है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, देखो मैंने समझाया था आपको सारी चीज। छठा प्रश्न देखो किस प्रकार से करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 6 को। ये कह रहा है कि एक वर्ग है और एक आयत है, इनके परिमाप समान है। यदि आयत की चौड़ाई 18 मीटर है ना, तथा वर्ग की भुजा आयत की चौड़ाई की 2 गुनी है, तो आयत की लंबाई क्या होगी, आयत की लंबाई क्या होगी। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी मेरे दोस्तों इस टाइप के सवाल में,
कि सबसे पहले आप ये देखना भाई क्या चीज बराबर है। अगर परिमाप है तो परिमाप निकाल लेना, क्षेत्रफल बराबर है तो क्षेत्रफल निकाल लेना, ठीक है। ये चीज मैंने बताया। दूसरा मैंने बताया था कि परिमाप या क्षेत्रफल जो भी निकालोगे आप किसका निकालोगे, तो मेरे दोस्तों ये चीज अपन उसका निकालेंगे जिसकी आसानी से निकल जाए, ठीक है। तो देखो किसकी निकल जाएगी, एक तो वर्ग है, परिमाप बराबर है, वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। कि देखो वर्ग का क्या दे रखा है इसने, वर्ग की भुजा कहाँ दे रखी इसने, वर्ग की भुजा नहीं दे रखी, वर्ग का भी नहीं निकलेगा। दूसरी चीज आयत का परिमाप निकालना है, तो आयत का परिमाप कैसे निकालोगे, लंबाई दी इसने, लंबाई निकालनी है अपने को, लंबाई इसने दी नहीं, लंबाई तो आपसे पूछ ली, तो लंबाई के बिना आपका परिमाप निकल नहीं रहा। तो इसमें क्या होगा कि आयत का नहीं निकलेगा, अपन वर्ग का ही निकालेंगे। किसका निकालेंगे, वर्ग का। तो अपन निकालेंगे वर्ग का परिमाप। क्या निकालेंगे भाई, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप निकालेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। वर्ग का परिमाप सूत्र क्या होता है, 4 इंटू भुजा, मतलब अपने को भुजा चाहिए वर्ग की, क्या चाहिए, वर्ग की भुजा चाहिए। तो भुजा आ जाएगी आपके पास। यहाँ देखो ये कह रहा है कि आयत की चौड़ाई 18 मीटर है, ठीक है, और वर्ग की जो भुजा है ना वो चौड़ाई की दुगनी है मेरे दोस्तों। क्या है, उसकी दुगनी है, तो इसकी दुगनी कर लो ना। नहीं आई बात समझ में। अरे भाई जो चौड़ाई है, क्या वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की जो भुजा है ना वो कैसे आएगी, वो चौड़ाई की दुगनी है, तो चौड़ाई की दुगनी कर लो, है ना। तो चौड़ाई का जो दुगना आएगा वही वर्ग की भुजा आएगी। कह रहा है ना देखो, वर्ग की भुजा आयत की चौड़ाई की दुगनी है, तो आयत की चौड़ाई देखो इतनी है, तो इसकी दुगनी होगी, वही क्या हो जाएगी, वर्ग की भुजा हो जाएगी। इसकी दुगनी कर लो, 18 की दुगनी कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 36। तो इसको दुगना कर लो तो 36 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, 36 मीटर, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, भुजा ये 36 दे दी, ठीक है मेरे दोस्तों। मल्टीप्लाई भी कर लो इसको, कितना आ जाएगा, 24 4 से 2 4 12 13 14 144 आ जाएगा। 144 मीटर आएगा, परिमाप मीटर में आता है, आपको पता है। अब ये किसका परिमाप आया मेरे दोस्तों, वर्ग का, है ना। अब वो कह रहा है कि आयत और वर्ग दोनों के परिमाप समान है, तो आयत का भी आ जाएगा, आयत का परिमाप भी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, आयत का जो परिमाप आएगा वो भी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 144। कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा इसका भी, 144 मीटर। किसका आ गया, यही परिमाप किसका हो गया, आयत का। अब आयत की लंबाई पूछी, तो आयत की लंबाई का सूत्र लगा दो। तो मैं लगा दूंगा आयत की लंबाई का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, परिमाप बटा 2, परिमाप देखा है ना, ये परिमाप बटा 2 माइनस परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई, परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई, और चौड़ाई 18 मीटर दे रखी है। बस इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करोगे तो 72 आएगा, माइनस ये 18, तो 18 माइनस करो, 18 चौक 72, 18 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54। इसमें इसको माइनस करोगे 54 आ जाएगा, तो 54 मीटर आ जाएगा आपकी लंबाई। कितनी आ जाएगी भाई, 54 मीटर। कौन से में दे रखा, ये ए में दे रखा, तो ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। कौन सा, ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर ही पूछा है, पिछले साल। हाँ पिछले साल ऐसा प्रश्न पूछा है, मैं दिखाऊंगा आपको पेपर में, बिल्कुल हूबहू इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। तो एक बार फिर से देख लीजिए, इस प्रकार का सवाल आए कि परिमाप समान है या क्षेत्रफल समान है, तो इस समय क्या करोगे, सबसे पहले आपको देखना है भाई क्या चीज समान है, तो जो चीज समान हो ना वही निकालना। परिमाप समान हो तो परिमाप निकालना, और क्षेत्रफल समान हो तो क्षेत्रफल निकालना, ठीक है मेरे दोस्तों। ऐसे आपको निकाल लेना है। फिर निकाल लेने के बाद आपको क्या करना है, समझना बात को। ऐसे जब निकाल लोगे आप, तो निकाल लेने के बाद आपको करना क्या है, समझना बात को। निकालने के बाद ये करना है कि अगर परिमाप हो तो परिमाप निकालना है, क्षेत्रफल हो तो क्षेत्रफल निकालना है, परंतु निकालना किसका है, जिसका आसानी से निकल जाए, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ आयत है वर्ग है, तो आयत का तो मैं निकाल नहीं सकता परिमाप, क्यों, क्योंकि इसकी तो चौड़ाई लंबाई नहीं दे रखी है आपको, तो इसका तो नहीं निकाल सकते, तो किसका निकालेंगे, वर्ग का ही निकालेंगे। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 इंटू भुजा होता है। वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है भाई, 4 इंटू भुजा। तो भुजा नहीं दे रही, पहले भुजा निकालूंगा मैं, तो ये भुजा निकाल ली मैंने। कैसे निकाली भुजा, वो कह रहा है कि जो भुजा है वो चौड़ाई की दुगनी है, चौड़ाई की क्या है, दुगनी। अब देखो चौड़ाई ये दे रखी है, तो इसका दुगुना कर लो ना, तो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36।
है ना। तो भुजा 36 आ गई। परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा करते हैं, ये परिमाप आ गया किसका है? वर्ग का। अब दोनों के समान है तो आयत का परिमाप भी आ जाएगा मेरे दोस्तों 144 मीटर ही। क्लियर है? इसके बाद देखो आयत की लंबाई पूछी तो लंबाई का सूत्र लगा दूंगा। जब परिमाप दे रखा हो क्या होता है? परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई। क्या होता है मेरे दोस्तों? परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई। तो परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई कर दिया, इससे डिवाइड कर दोगे 72 माइनस 18 कर दोगे 54 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 54 मीटर जो है आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न करते हैं। देखो ये सब क्वेश्चन आपकी किताब के हैं, नया क्वेश्चन कोई सा भी नहीं है, फिर बता देता हूं मैं। नया कोई क्वेश्चन जो है नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके किताब के हैं, ये ध्यान रख लेना। 7वां प्रश्न देखिए, ज्ञात कीजिए 1 मीटर लंबे और 50 सेंटीमीटर चौड़े एक आयताकार कागज से 10 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार टुकड़े काटे जा सकते हैं। मेरे दोस्तों मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जहां भी संख्या पूछे, क्या पूछे? संख्या, वहां भाग देना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का। और मैंने एक चीज और बताई थी कि प्रश्न अगर आयत और वर्ग का है तो क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग देंगे मेरे दोस्तों, बताया था ना। और किसमें देंगे और किसका देंगे, ठीक है, किसमें देंगे और किसका देंगे। तो मैंने एक चीज बताया था कि बड़े में छोटे का देंगे, बड़े क्षेत्रफल में छोटे क्षेत्रफल का भाग देंगे, ठीक है। तो वर्गाकार टुकड़ों की संख्या पूछिए, वर्गाकार टुकड़ों की संख्या, कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। वर्गाकार टुकड़ों की संख्या पूछिए, कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, वर्गाकार टुकड़ों की संख्या। तो ये टुकड़ों की संख्या आ जाएगी, यहां लिख दूंगा मैं, टुकड़ों की संख्या, ठीक है मेरे दोस्तों। वर्गाकार टुकड़ों की संख्या निकाल लेना। तो टुकड़ों की संख्या कैसे आएगी, मैंने क्या बताया था कि बड़े के क्षेत्रफल में छोटे के क्षेत्रफल का भाग दे दो। अब देखो दो चीजें हैं, 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयताकार कागज है। ये तो क्या है? ये तो कागज की माप है और ये है टुकड़े की माप। अब एक बात बताओ, टुकड़ा बड़ा होगा कागज बड़ा होगा? कागज बड़ा होगा ना मेरे दोस्तों, इसलिए कागज का क्षेत्रफल ऊपर आएगा। मैंने समझाया था आपको, ऊपर हमेशा बड़ा क्षेत्रफल आएगा, नीचे छोटा क्षेत्रफल आएगा। तो ऊपर आएगा कागज, क्योंकि कागज का क्षेत्रफल बड़ा है, कागज का क्षेत्रफल ऊपर आएगा। तो यहां लिखेंगे कागज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे यहां? कागज का क्षेत्रफल लिखेंगे ऊपर, है ना। और नीचे लिखेंगे एक टुकड़े का क्षेत्रफल, क्या लिखोगे नीचे? एक टुकड़े का क्षेत्रफल, ये तो लिखेंगे मेरे दोस्तों। अब कागज का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना, क्योंकि आयताकार है, कागज कैसा है? आयताकार, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये तो लंबाई रही, ये चौड़ाई रही। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, देखो ये किसमें दे रखा है? सेंटीमीटर में, ये किसमें दे रखा है? सेंटीमीटर में, और ये किसमें दे रखा है? मीटर में। तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लो मेरे दोस्तों, इसको भी सेंटीमीटर में बदल लो, तभी तो होगा। तो इसको सेंटीमीटर में बदलूंगा मैं, 100 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 100 मीटर। इसका 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो ये लंबाई 100 और चौड़ाई कितनी है इसकी? 50 सेंटीमीटर। और नीचे क्या लिखना है आपको? एक टुकड़े का क्षेत्रफल। देखो नीचे क्या लिखना है? एक टुकड़े का क्षेत्रफल। अब टुकड़ा कैसा है? वर्गाकार। टुकड़ा कैसा है भाई? वर्गाकार। आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा, और भुजा 10 सेंटीमीटर दे रखी है। देखो भुजा कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 10 कर दूंगा। क्लियर मेरे दोस्तों? इतना करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, बस कुछ भी नहीं करना। काट दो इसको, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, मतलब 100 से 100 कट गया, 50 टुकड़े आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 50 टुकड़े। कितने आ जाएंगे? 50 टुकड़े जो है आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। 50 50 50 कौन सा क्वेश्चन है? ये रहा, ये रहा, ये 50 टुकड़े। बी ऑप्शन, बी आपका जो है करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। 2-3 चीजें ध्यान रखनी है, 2-3 चीजें, ठीक है। जहां भी संख्या पूछे भाग देना है, ठीक है। और फिर अगर आयत और वर्ग वाला प्रश्न हो मेरे दोस्तों, तो क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग देना है मेरे दोस्त। क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग, ऊपर क्या आएगा मेरे दोस्तों? बड़ा क्षेत्रफल। नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों? छोटा क्षेत्रफल। बड़ा कौन होगा मेरे दोस्तों? आयत, इसलिए आयत का क्षेत्रफल ऊपर आएगा। कागज बड़ा होगा ना, कागज बड़ा होगा, कागज का ऊपर आएगा। और छोटा कौन होगा मेरे दोस्तों? टुकड़ा, तो टुकड़े का क्षेत्रफल नीचे आएगा। मतलब ऊपर बड़ा क्षेत्रफल आता है, नीचे छोटा क्षेत्रफल आता है। अब कागज कैसा है? कागज है आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। टुकड़ा कैसा है? वर्गाकार, तो भुजा इंटू भुजा, ठीक है। इसकी भुजा 10 थी, इसलिए 10 इंटू 10। इसका क्या होगा? लंबाई चौड़ाई थी ना, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। परंतु एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, क्या? ये 1 मीटर दे रखा है, इसको सेंटीमीटर बनाएंगे 100 हो जाएंगे, बस ये ध्यान रखना है। काटेंगे 50 टुकड़े जो है आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है, ठीक है। 8वां प्रश्न देखिए, ऊपर ले ले थोड़ा सा। 8वां प्रश्न, 8 9 10 कहाँ करेंगे? कर लेंगे यार, थोड़ा सा नीचे करते हैं, थोड़ी जगह तो चाहिए ना उन्होंने स्पेस करने के लिए। 8वां 9वां दोनों हो जाएगा। देखो भाई 8वां प्रश्न,
एक वर्ग का क्षेत्रफल 9025 वर्ग मीटर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करना। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे सवाल है अपनी बुक में। अपनी बुक में इस टाइप के खूब सारे सवाल है लपक के। देखो करते हैं अपन 8वां प्रश्न। एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है और वर्ग का परिमाप पूछा है। सबसे पहले तो देखो पूछा क्या इसने, वर्ग का परिमाप। क्या पूछा है भाई, वर्ग का परिमाप। तो आपको पता है वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है। वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है मेरे दोस्तों, क्या होता है वर्ग के परिमाप का सूत्र, 4 इंटू भुजा। क्या होता है, 4 इंटू भुजा। मतलब अपने को भुजा चाहिए, क्या चाहिए मेरे दोस्तों, अपने को भुजा चाहिए, अपने को ये भुजा चाहिए। अब देखो इसमें भुजा तो दे ही नहीं रखी, क्या नहीं दे रखी मेरे दोस्तों, इसमें भुजा नहीं दे रखी इसमें ना, भुजा नहीं दे रखी। तो पहले भुजा निकालेंगे, क्या निकालेंगे पहले, भुजा किसकी, वर्ग की भुजा निकालूंगा मेरे दोस्तों। ठीक है, इसने भुजा कहां दे रखी, इसने तो क्षेत्रफल दे रखा है। देखो क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। तो मेरे दोस्तों वर्ग की भुजा का सूत्र होता है अंडर रूट क्षेत्रफल या परिमाप बटा 4। तो इसने क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल बड़ा लगा दूंगा, अंडर रूट क्षेत्रफल। क्या लगाऊंगा मेरे दोस्तों, अंडर रूट क्षेत्रफल। क्या लगाऊंगा, अंडर रूट क्षेत्रफल। तो ये अंडर रूट और क्षेत्रफल इसने ये दे रखा है, ये 9025। कितना दे रखा है, 9025। ठीक है मेरे दोस्तों, अब कुछ भी नहीं करना, 9025 का वर्गमूल करते भुजा आ जाएगी। 9025 का वर्गमूल करो, कितना आएगा, यहाँ कर लेंगे, भाग विधि से करेंगे। 9025 का वर्गमूल, 9025 का वर्गमूल करो, भाग विधि से करो। 90 में देंगे ना, एक जोड़ा दे हो जाएगा, एक जोड़ा। 90 में किसका देखो, 6 6 36, 10 10 8 8 64 9 नाम 81, 9 आएगा, ऊपर भी 9 आएगा, 9 नाम 81 हो जाएगा। कितना बचेगा, माइनस करोगे तो 9, अगला जोड़ा उतारो 25, 9 को इसमें जोड़ते हैं अपन, कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे अपन ये 925 जो है ना, तो ये 18 है ना, 18 इसके पीछे कितना उतारो, 5 उतारो, जैसे तो 5 से गुना करना पड़ेगा। ऐसे तो करते हैं अपन, 5 पंजा 25, 5 हासिल 2 18 पंजा 90 2 92, ये आ गया 925 से। देखो तो 18 के पीछे कितना उतारा, 5, यहाँ भी कितना उतारूंगा 5, कितना आएगा 925, माइनस करो कितना बचेगा 0, तो 95 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 95। तो इसका जब वर्गमूल निकाला मैंने, रूट कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा, 95। ये भुजा आ गया आपकी, क्या आ गई, भुजा। अब परिमाप निकालना है, परिमाप का सूत्र लगा दो, क्या होता है 4 इंटू भुजा। 4 भुजा कितनी आपकी 95, मल्टीप्लाई कर दो, 400 में से 20 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 380 आ जाएगा परिमाप। कितना आ जाएगा 380, और किस में दे रखा है, मीटर में, तो 380 मीटर आ जाएगा। बताओ कौन से में है 380 मीटर, ये रहा बी में ही है। किस में, बी में। तो 380 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या मेरे दोस्तों, 380 मीटर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। समझ गए सभी अच्छी तरीके से, क्लियर। एक बार और देख लो भाई, इसने क्षेत्रफल दे रखा है और परिमाप पूछा है, किसका, वर्ग का। वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 इंटू भुजा, परंतु भुजा दे देगी तो पहले भुजा निकालेंगे। वर्ग की भुजा का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दे रखा है ना, उसका रूट कर लेंगे, वर्गमूल कर लेंगे। तो वर्गमूल कर लिया, कितना है 95। ये 95 क्या आ गया आपके पास, भुजा आ गई। फिर परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। क्या होता है, 4 इंटू भुजा। भुजा 95 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 380 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 380 मीटर जो है आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। ठीक है, 9वां प्रश्न देखिए, ये 9वां भी आपके सामने है। अब देखना, जो 9वां क्वेश्चन है ना, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा इसको चेंज करा है। 9वां जो प्रश्न है ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैंने चेंज करा है। आपको पता है ना, उस टाइप का सवाल है आपकी किताब में कि एक वर्ग है ना, उसका क्षेत्रफल, एक वर्ग के क्षेत्रफल और परिमाप बराबर है, तो भुजा सेंटीमीटर में क्या होगी। बिल्कुल वही सवाल है, इसमें थोड़ा सा बदला है। यहाँ कह रहा है वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल परिमाप का 2 गुना है। आपकी किताब में था कि क्षेत्रफल परिमाप समान है, इसमें कह रहा है कि क्षेत्रफल परिमाप का 2 गुना है। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, 9वां क्वेश्चन। तो देखो कैसे करेंगे इसको, है ना। ये कह रहा है कि जो क्षेत्रफल है आपका किसका, वर्ग का, ये क्या है मेरे दोस्तों, परिमाप का 2 गुना है। परिमाप का क्या है, 2 गुना। अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी, अगर आपको पता हो तो, क्या कि जिससे गुणा है, छोटा है बड़ा है अधिक है, उसी को गुणा जोड़ गुणा भाग करेंगे। तो इससे 2 गुणा है तो इसी को 2 से गुणा कर लूंगा। आई नहीं बात समझ में, बताया था मैंने, जिससे छोटा है बड़ा है, गुणा है अधिक है, छोटा है मोटा है, जो भी है जिससे है उसी को ही करेंगे अपन, है ना। तो कह रहा है, क्या कह रहा है ये कि परिमाप का 2 गुना है, तो किसका है गुणा, परिमाप का है गुणा, तो 2 से गुणा परिमाप को तो करूंगा मेरे दोस्तों। ये ध्यान रख लेना, जिससे छोटा है, बड़ा है, अधिक है, कम है, ज्यादा है, गुना है,
उसी को ही क्या करते हैं मेरे दोस्तों, गुणा जोड़ बाई गुणा भाग उसी को करते हैं। तो ये कह रहा है परिमाप का दुगुना है, तो परिमाप का है दुगुना, तो परिमाप को 2 से गुणा कर दूंगा। क्लियर मेरे दोस्तों। अब देखो आकृति कौन सी है, वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्तों भुजा इंटू भुजा। क्या होता है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा इंटू भुजा, है ना। और वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 इंटू भुजा। क्लियर मेरे दोस्तों। और इंटू 2 भी आएगा, परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा, ये 2 तो ये है, बस क्लियर है। यहाँ पर आंसर आ जाता है आपका। आंसर क्या मेरे दोस्तों, भुजा से भुजा कट जाएगी, देखो भुजा से भुजा कट जाएगी। इधर क्या बची आपके पास, भुजा बची मेरे दोस्तों। इधर क्या बची आपका, 4 दूनी 8 बचा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। भुजा जो है आपकी 8 क्या आ जाएगी, जो आएगी जो आएगी जो आएगी जो आएगी। इसमें इकाई तो दे ही रखी, देखो इकाई नहीं दे रखी, कोई दिक्कत नहीं, इकाई नहीं दे रखी, जो ऑप्शन में दे रखी है वही मान लेंगे। सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर मान लेंगे अपन, 8 सेंटीमीटर मान लेंगे। भुजा कितनी मान लेंगे मेरे दोस्तों, सेंटीमीटर में मान लेंगे, तो भुजा आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। कौन से में, कौन से में, सी में। ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी 8 सेंटीमीटर, कितना मेरे दोस्तों, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। एक बार फिर से देख लो, बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्षेत्रफल जो है ना इसका परिमाप का दुगुना है, तो परिमाप को 2 से गुणा कर देंगे, परिमाप का सूत्र लगा देंगे, इधर क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, भुजा से भुजा काट देंगे, भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर जो है आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिक वाला। यूं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे देखो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, परंतु लॉजिक वाला क्वेश्चन था ये। छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा करके इसको ऊपर बढ़ा देते हैं। छोटा भी नहीं हो रहा यार, बड़ा करते हैं इसको। ये देखो यहाँ कर लेंगे इसको ना। ये कह रहा है वर्गाकार प्लाट की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई लंबाई, वर्गाकार प्लाट की लंबाई 4 मीटर 4 सेंटीमीटर दे रखी है, चारों ओर 4 चक्कर लगाने में रमेश द्वारा तय की गई दूरी की गणना कीजिए। तुम्हारी किताब का ही क्वेश्चन है, अगर तुम्हें पता हो तो। किसका है भाई, तुम्हारी बुक का ही क्वेश्चन है ना। किसका है भाई, बुक का। वर्गाकार प्लाट की लंबाई देखो, वर्गाकार प्लाट की लंबाई दे रखी 4 मीटर 4 सेंटीमीटर, और इसके चारों ओर 4 चक्कर की बात करें। देखो भाई वर्गाकार प्लाट की लंबाई दे रखी, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ध्यान रख लेना तुम। यहां लिखेंगे हम लोग वर्गाकार प्लाट, 10वां क्वेश्चन है। वर्गाकार क्या है, प्लाट की लंबाई क्या दे रखी है, इसकी लंबाई दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले तो मेरी बात सुनो मेरे दोस्तों, वर्ग में लंबाई होती है क्या, नहीं होती ना, बता रखा है ना आपको। वर्ग में लंबाई नहीं होती, वर्ग में भुजा होती है। क्या होती है, वर्ग में भुजा होती है। क्या होती है भाई, वर्ग में भुजा होती है, पता है ना आपको। तो प्रश्न में उसने लंबाई कहा है, क्या कहा है उसने प्रश्न में, लंबाई, तो लंबाई का मतलब भुजा होता है। और आपके नोट्स में भी लिख रही है स्टार्टिंग में चीज की, वर्ग की लंबाई का अर्थ है वर्ग की भुजा। क्या है मेरे दोस्तों, वर्ग की लंबाई का अर्थ क्या है, वर्ग की भुजा, ठीक है। तो वर्ग की भुजा का सूत्र जो है, वर्ग की जो लंबाई होगी वही क्या होगी, उसकी भुजा होगी। क्लियर। जो दे रखी इसने 4 मीटर 4 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी, 4 मीटर, कितनी दे रखी है भाई, 4 मीटर 4 सेंटीमीटर, ये इसकी भुजा दे रखी है। 4 तो मीटर है, 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर 4 सेंटीमीटर दे रखी भुजा, ठीक है। अभी कह रहा है इसके चारों ओर 4 चक्कर, 4 चक्कर का मतलब होता है मेरे दोस्तों परिमाप, मतलब चक्कर का मतलब परिमाप, तो इसमें परिमाप निकालना है आपको। क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। परंतु उससे पहले एक बात समझनी पड़ेगी आपको, उत्तर किसमें दे रखा है, देखो मीटर और सेंटीमीटर में दे रखा है। उत्तर किसमें दे रखा है, मीटर और सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है ना। तो क्या समझोगे आप यहां से, सबसे पहले तो इसके सेंटीमीटर बना लो या इसके मीटर बना लो। आप क्या बना लो, इसके मीटर बना लो। इसके भाई ये तो मीटर है ही सही, इसके भी मीटर बना लो। क्लियर है ना, ये तो मीटर दे रखा है, इसके मीटर बना लो ना। तो ये 4 मीटर तो है ही सही, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर के जब मैं मीटर बनाऊंगा तो इसमें 100 का भाग दूंगा, तो ये आ जाएगा 0.04। देखो ना, 2 जीरो 2 छोटे पॉइंट लग जाएगा, 0.04 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्तों, 0.04। कितना आएगा भाई, 0.04। इसका ये 4 सेंटीमीटर के मीटर इतने बन गए, और 4 मीटर पहले सही है, तो दोनों को जोड़ो। आप दोनों को क्या करो, जोड़ो। या फिर ये काम और कर सकते हो आप, दोनों तरीके समझ लो आप। टफ है क्वेश्चन, टफ नहीं है, मतलब लॉजिक वाला क्वेश्चन है। इसके मीटर बना लिए और ये मीटर है, अब दोनों को जोड़ो
तो ये तो था आपका क्या था, ये 0.04 क्या है ये मीटर, और 4 भी क्या है आपका मीटर। तो 4 मीटर को भी इसमें जोड़ो, ये भी मीटर ये भी मीटर, दोनों को जोड़ के एक करेंगे ना, तो जोड़ो इसको, ये आ जाएगा 4, ये 0.4 ये आएगा 4.04। तो इसको जब जोड़ोगे आप तो 4.04 मीटर बनेगा, भुजा आ जाएगी आपके पास, क्या आ जाएगी भुजा, ये भुजा आएगी आपके पास 4.04 मीटर। ठीक है, एक तरीका तो ये। दूसरा एक और तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, देखो कैसे करोगे भाई, देखो समझो बात को, ऐसे सबको सेंटीमीटर में बदल लो, ये सेंटीमीटर इसको भी सेंटीमीटर में बदल लो। आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 4 मीटर में कितने हुए मेरे दोस्तों 400 सेंटीमीटर, और 4 एरे तो कितना हो जाएगा 404 सेंटीमीटर हो जाएगा, समझे। 1 मीटर में 100 तो 4 मीटर में 400 और 4 है 404 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 404 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदल लो, तो मीटर में बदलने के लिए क्या करूंगा 100 का भाग दूंगा, 100 में कितनी जरूरी 2, तो 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा कहाँ यहाँ, तो ऐसे भी कितना आएगा 4.04 ही आएगा। ठीक है, तो ये 4.04 मीटर लिख दिया मैंने, समझ गए। समझने वाली बात ये थी बस, बाकी बहुत सिंपल है। क्या थी मेरे दोस्तों कि 4 मीटर और 4 सेंटीमीटर को या तो मीटर में बदलो या सेंटीमीटर में बदलो, तो मैंने मीटर में बदल लिया, ये इतना मीटर आ गया 4.04 मीटर आ गया। पहले इसको मीटर में बदल के दोनों को जोड़ के बदलोगे तो भी आएगा, या इसको सेंटीमीटर में बदलोगे दोनों को जोड़ के फिर मीटर में बदलोगे तो भी वो आएगा। तो 4.04 मीटर आ गया। अब परिमाप निकालो, क्या निकालोगे परिमाप किसका, वर्ग का। वर्ग का परिमाप क्या होता है मेरे दोस्तों 4 इंटू भुजा, तो भुजा ही आ जाएगी 4.04, बस मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा 416 86 16 86 1 416 ये आ जाएगा, ये तो आएगा भाई 16.16 कितना आ जाएगा 16.16, 4 इंटू भुजा करेंगे ना 16.16 आ जाएगा। अब 16.16 का मतलब क्या है, बात समझना अच्छे तरीके से। 16.16 मीटर आएगा, ये क्या आएगा 16.16 मीटर। अब इसमें समझना कि इधर का तो है मीटर और पीछे वाला सेंटीमीटर आएगा, ध्यान रख लेना। पीछे पॉइंट के बाद का देखो, इसको किस में बदला था आपने, इसको मीटर में बदला था, है ना, तो ये आगे वाला तो मीटर था, बाद वाले सेंटीमीटर रहेंगे। ऐसे ही इसमें मीटर में बदल लेना अपन ने, तो ये जो आएगा ये भी मीटर ही आएगा, ये क्या आएगा मीटर। अब ये आगे वाले तो मीटर है, पीछे वाले सेंटीमीटर है, तो इसको लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा इसको लिखूंगा मैं 16, आगे वाले 16 तो मीटर और पीछे वाले 16 सेंटीमीटर, आगे वाले 16 मीटर पीछे वाले 16 सेंटीमीटर, तो 16 मीटर 16 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 मीटर 16 सेंटीमीटर जो है आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। 16 मीटर 16 सेंटीमीटर जो है आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। 16 मीटर 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कौन से में दे रखा है 16 मीटर 16 सेंटीमीटर, देखो गलत इसका मतलब सारा ऑप्शन इसके 16 मीटर 16 सेंटीमीटर किसी में नहीं दे रखा है इसने यार। चलो दोबारा से करते हैं, देखो भुजा दे रखी है 4 मीटर 4 सेंटीमीटर, वैसे है ना 4 इंटू भुजा होता है ना, 4 इंटू भुजा, तो 4 मीटर को मल्टीप्लाई करोगे ना तो 16 तो आएगा मीटर, और 4 इंटू 4 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करो 16 सेंटीमीटर आएगा। 16 मीटर 16 सेंटीमीटर आएगा इसका करेक्ट आंसर। 16 मीटर 16 सेंटीमीटर आएगा। 16 मीटर 16 सेंटीमीटर किस में है, किस में नहीं है। 16 मीटर 16 सेंटीमीटर इसमें तो अलग अलग दे रखा है, इसमें भी अलग अलग दे रखा है, इसमें भी ये था गलती से हो गया, ये होना चाहिए था इसका ऑप्शन। यहाँ लिखेंगे अपन 16 मीटर 16 सेंटीमीटर, ये इसका करेक्ट आंसर था भाई, ये आएगा इसमें। सिंपल सी बात है, वर्ग का लंबाई दे रखी इसके अच्छा 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 सॉरी सॉरी सॉरी, अभी 4 चक्कर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ये 4 चक्कर की बात, आपने तो परिमाप ही निकाला। बिल्कुल सही बात है, सही है, गलत नहीं है भाई, गलत नहीं है भाई, गलत नहीं है, ध्यान रख लेना, क्वेश्चन गलत नहीं है। देखो 16 मीटर 16 सेंटीमीटर जो है ना अपने पास, ये क्या है, ये अपने पास परिमाप आया है भाई, क्या है परिमाप। बात समझो, समझना बात को, कहाँ करें यहीं कर लेते हैं, इसमें जगह बनाते हैं थोड़ी सी जो है यहाँ अपन जगह बनाते हैं। देखो भाई प्रश्न क्या है, अपने बड़ा कराना है इसको, साइज इसकी बढ़ाई ना तो अपन प्रश्न ढंग से देख नहीं पाए इसमें। देखो अपन ने क्या निकाला भाई, परिमाप निकाला, अपन ने क्या निकाला परिमाप, और जो परिमाप निकाला ना आपने तो ये आया 4 सॉरी
कितना आया था 16.16 मीटर, यही तो आया था मेरे दोस्तों। परिमाप कितना आ गया था 16.16 मीटर आ गया था। अब परिमाप को मतलब क्या होता है, एक चक्कर होता है, क्या होता है एक चक्कर। ये बात कर रहा है 4 चक्कर की, तो 4 से गुणा कर दूंगा ना मेरे दोस्तों, तो इसको 4 से गुणा करेंगे अपन। 4 चक्कर में तय की गई दूरी आ जाएगी, क्या आ जाएगी 4 चक्कर में तय की गई दूरी, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 16.16 को। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 64.64 आएगा मेरे दोस्तों, कितना आएगा 64.64 मीटर। ठीक है मेरे दोस्तों, कितना आएगा 64.64 मीटर आएगा। अब 64.64 मीटर का मतलब समझो, ये आगे के तो है ना, आगे के तो मीटर है, पीछे के सेंटीमीटर है, तो आपका आंसर बनेगा 64 तो मीटर, 64 तो मीटर मेरे दोस्तों, और 64 ही सेंटीमीटर, 64 ही क्या आ जाएगा 64 ही आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा ना वो बनेगा 64 मीटर 64 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, 64 मीटर 64 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना, आगे वाला मीटर रहेगा, पीछे वाला सेंटीमीटर। कब, जब यहाँ मीटर में दे रखा हो। क्लियर मेरे दोस्तों, क्लियर है ना। तो ये पेपर अपन ने कंप्लीट कर लिया, और ये वो पेपर है मेरे दोस्तों जो बिल्कुल हूबहू इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में मेरे दोस्तों पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के इसी टाइप के होंगे, ध्यान रखना। इस पेपर को अच्छी तरीके से दोहरा लेना आप, जितने भी पेपर में करवा रहा हूं तुमसे इन सभी पेपरों को आप संभाल के रखना, और एग्जाम के टाइम पे इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करना। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें व्हाट्सएप पे, और बच्चे आपके आस पड़ोस के जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल हूबहू इस टाइप का पेपर आता है आपके एग्जाम में। मतलब ये वो क्वेश्चन है मैंने चाहिए उठा के दे दे, नहीं मेरे दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, 2026 के लिए हमने बैच अगर कोई तैयारी करना चाहे तो स्टार्ट कर दिए हैं। प्रहार बैच जो है हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, लॉन्च कर दिया है। कब से मेरे दोस्तों, ये जो है 18 जनवरी को आपको पेपर है आपका, 21 जनवरी से। क्या मेरे दोस्तों 21 जनवरी से जो है ये बैच स्टार्ट हो रहा है। बैच का नाम रखा है हमने प्रहार। क्या मेरे दोस्तों, प्रहार बैच। प्रहार जो है बैच, हमने बैच का नाम मेरे दोस्तों रखा है। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट और अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।